हेलो एवरीवन वेलकम टू ऑल ऑफ यू आपण मान को समस्त को स्वागत करूची आमे करिवा ओएसएससी जेई रो पीआईक्यू। तो देखंतु एडा गुटे क्वेश्चन आसीथिला डोर एंड विंडो रो डायमेंशन को पचारा जाईची। तो ए विंडो डेजिग्नेटेड एज 10 डब्ल्यूएस 15 एज पर इंडियन स्टैंडर्ड डिपिक्ट्स दैट आ माने कोन। देखंतु ये जो क्वेश्चन पचारा जाईची आपण को आप पाई जो कोड होची इंडियन स्टैंडर्ड 4021 ओके 1995। ये कोड रे सबु डायमेंशन दिया हिची स्टैंडर्ड विंडो रो डोर रो सबु डायमेंशन आइ रे दिया हिची। तो 10 डब्ल्यूएस 15 माने कोन 10 माने तो माने 10 मॉड्यूल 10 माने कोन 10 मॉड्यूल 15 माने 15 मॉड्यूल ओके 15 मॉड्यूल। आ गुटे जिंस मन रखिथिबे 1 मॉड्यूल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 10 मॉड्यूल माने केते हे गेला 100 सेंटीमीटर माने 1 मीटर ओके। आ 15 मॉड्यूल माने केते 150 सेंटीमीटर माने 1.5 मीटर। तो आ माने होची गुटे विंडो एमिति विंडो जार विड्थ 1 मीटर थिबो आउरी जो हाइट थिबो तारो ओके तारो 1.5 मीटर थिबो। तो ए विंडो विथ ओपनिंग ऑफ 1 मीटर विड्थ एंड हाइट एज 1.5 अब सिंगल शटर ओके। एस माने कोन शटर एस जो वर्ड यूज होची इडा सिंगल शटर आ टी टी जदी केठी कुठी लिखाई थिबो माने डबल शटर माने दुईटा फालो एमती देखंतु डोर आमे ओपन करिवा तो डोर एमती थाय ना इडा डबल शटर। सिंगल शटर माने जस्ट गुटे ओपनिंग ओके आरे बस गुटे शटर लगाई थिबो। तो एस माने सिंगल शटर टी माने डबल शटर डब्ल्यू इज फॉर विंडो डी फॉर डोर वी फॉर वेंटिलेटर ओके। W फॉर विंडो S माने सिंगल शटर T माने डबल शटर D माने डोर S माने सिंगल शटर T माने डबल शटर V माने वेंटिलेटर इटा होची नोटेशंस ठीक अछि। तो ये सिंबल रो माने आर माने कोन 10WS 15 माने द साइज ऑफ विंडो ओपनिंग इज 1 मीटर एंड 1.5 मीटर। तो आइ रे भी जदि सिंगल शटर भी पचारि थिले आपण आंसर एबे करि परिबे। सिमिलरली आउ किछि किछि क्वेश्चन आपन को माने पचारा जाईछि जेमति कि ये कोड रो का 12 dt 20 माने कोन माने ए वुडन फ्रेम ऑफ डबल शटर देखंतु टी माने कोन डबल शटर। तो ए वुडन फ्रेम बेसिकली डोर कथा कहूछ ए वुडन फ्रेम ऑफ डबल शटर डोर with 12 मॉड्यूल एंड 20 मॉड्यूल 12 मॉड्यूल कोन 12 मॉड्यूल विड्थ और 20 मॉड्यूल हाइट। तो विड्थ 12 मॉड्यूल माने अप्रोक्सीमेटली 1.2 मीटर आउ हाइट 20 मॉड्यूल माने अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर हाइट आउ 1.2 मीटर विड्थ ए डबल शटर डोर ओके बस इडा होची आर मीनिंग। तो ये टाइप क्वेश्चन गुडा को आपन को पचारि पारंते। सिमिलरली 6 टाइम WS 12 लिखाई पारे एमती 6 टाइम्स WS 12 स्लैश 12 dt 20 तापर आउथ साइड स्लैश 6WS 12 आमाने कोन मझी रे डोर अछि सेटा भी कोन डबल शटर रो ये डायमेंशन ता साइड रे गुटे गुटे विंडो अछि एमती दिस आर द विंडो रो ये होची डायमेंशन 6 मॉड्यूल 12 मॉड्यूल ठीक अछि आउ मझी रे डोर। तो एमती भी क्वेश्चन जाको पचारि पारे। तो ये रिप्रेजेंटेशन एमती होची ये सब डिटेल ये कोड रे आपन को दिया हिच इंडियन स्टैंडर्ड 4021 1995 बुझी पारले कि जानुथिले कि आउ केबे केबे आपन के एमती लिखि पारे 6v6 डिवाइडेड बाय 6WS12 माने कोन देखंतु तळे विंडो अछि से विंडो ऊपर का वेंटिलेटर टा गुटे अछि वेंटिलेटर रो डायमेंशन कोन 6 मॉड्यूल माने 6 मॉड्यूल माने कोन 60 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली 60 सेंटीमीटर चौड़ा 60 सेंटीमीटर डेप्थ एतकी साइज रो गुटे वेंटिलेटर अछि आ ता तळे ये डायमेंशन रो 60 बाय 120 रो माने 60 बाय 1.2 मीटर रो गुटे विंडो टा अछि ऑफ सिंगल शटर एमती बुझी पारले कि। तो देखि नियंतु गुट थरो ये क्वेश्चन टा पढ़ंतु फ्लूइड मैकेनिक्स रो एक्चुअली ये क्वेश्चन था इफ F1 is pressure force on the upstream side of sluice gate and F2 is pressure force on downstream side of sluice gate then
the resultant force on the sluice gate will be देखंतु sluice gate को कोठी आमे दिए माने डैम लोकेशन रे पानी को स्टॉप करिया पई ओके सेठी sluice gate दिया हुए जा भितरु ओपनिंग जाको थाए ओके नले आ ये sluice gate को आपण लिफ्ट करिवे जते बेले तो आ भितरु आ तळेरु पानी माने वाटर पडुथो एटा भाबन तो आपण एमती डैम टा अछि एटा एमती ए टाइप ठीक अछि ए टाइप अछि आ ऊपर एमती sluice gate टा लागि छै ठीक अछि ये गेट टा को जदी लिफ्ट करिवे तो देखंतु वाटर रिजर्वायर ये पटे अछि भाबंतु ये पटे तो एटा एतकी फुल रही अछि लेट्स सपोज एटा कोन वाटर एटा अपस्ट्रीम साइड लेट्स सपोज डाउनस्ट्रीम रे एतकी पानी अछि दिस इज योर डाउनस्ट्रीम साइड तो जोठी पानी बेसी थिवो बेसिकली अपस्ट्रीम रे पानी बेसी थिवो तो जो प्रेशर फोर्स लागिवो F1 अपस्ट्रीम रो बेसी लागिवो और डाउनस्ट्रीम रो कम लागुथवो एटा F2 लागुथवो तो जो नेट फोर्स अछि नेट प्रेशर फोर्स ये स्लूस गेट ऊपर केते लागिवो नेट प्रेशर फोर्स लागिवो F1 माइनस F2 और एटा कोठी लागुथवो F1 माइनस F2 एठी लागिवो F1 माइनस F2 ये क्वेश्चन का पचारा जाइए आपन बस आइरे लॉजिक एतकी कि अपस्ट्रीम रे बेसी पानी थाए एज कंपेयर टू डाउनस्ट्रीम स्लूस गेट टा कोन ये गोटा गेट माने कोन हमें जेंति गेट खुलुछु बंद करूछु सेंति गेट ये गेट वाटर को स्टॉप करिया पई डैम वियर ये सब लोकेशन रे जनरली प्रोवाइड करा जाए ओके टू स्टॉप वाटर इट इज अ बैरियर फॉर वाटर ओके अब ये जो प्रेशर फोर्स टा कोडा जीवो ये F1 F2 आर कैलकुलेशन केमती by using Pascal law देखो Pascal law रो कांसेप्ट कोन वाटर प्रेशर इक्वल टू रो WGH ओके माने कोन भाबतु ये गेट जेमति अछि लेट्स सपोज एठी एतकी वाटर अछि तो हमें H रो मेजरमेंट फ्रॉम फ्री सरफेस करिवा H रो मेजरमेंट फ्रॉम टॉप करिवा माने H इक्वल टू 0 तो वाटर प्रेशर एठी 0 H इक्वल टू जेमति जेमति बढ़िबो वाटर प्रेशर वैल्यू बढ़ी चलथुबो माने H रो मेजरमेंट फ्रॉम फ्री सरफेस हुए ओके H रो मेजरमेंट तो जेमती जेमती H बढ़ी चलिवो प्रेशर टा बढ़ी चलिवो कि नहीं ओके तो प्रेशर टा बढ़ी चलिवो H बढ़िला प्रेशर बढ़िला H आउथरे बढ़ला प्रेशर बढ़ला H बढ़िला प्रेशर बढ़ला H बढ़िला प्रेशर बढ़िला एमती गुटे वेरिएशन टा आइबो प्रेशर रो वेरिएशन टा तो ये गुटे ट्रायंगल टाइप रो क्रिएट हे गेला तो एठी प्रेशर 0 टॉप रे और एठी केते प्रेशर रो W G इनटू जतकी भी आर हाइट थिवो H कैपिटल H इनटू H एतकी तो हमें प्रेशर फोर्स टा केमती काढीवा एवरेज प्रेशर केते 0 प्लस रो WGH डिवाइडेड बाय 2 इटा हे गेला एवरेज प्रेशर और ये एवरेज प्रेशर कितकी एरिया ऊपर लागु छी तो ये गेट रो जो एरिया टा अछि देखंतु प्लान एरिया एमती थिबो ओके ये भीतर प्लान एरिया तो इटा हाइट हे गेला और या विड्थ जदी आपन को क्वेश्चन दिया ही छी तो कंसीडर करिवे नले यूनिट विड्थ तो इनटू हाइट इनटू यूनिट विड्थ 1 मीटर तो इटा हे गेला प्रेशर फोर्स F और ये प्रेशर फोर्स कोठी लागु थुओ ये प्रेशर फोर्स लागिवो कोठी ये जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम अछि आर सीजी रे बुझी गेले कि ओके ये प्रेशर फोर्स कोठी लागुथुवो ये जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम अछि आर सीजी रे लागुथुवो माने टॉप रु h/3 कोन पे ट्रायंगल रो सीजी केमती हुए माने सॉरी बेस रु h/3 और टॉप रु 2h/3 ये टाइप इडा हो ये प्रेशर फोर्स रो कैलकुलेशन एमती ओके अंडरस्टैंडिंग ये क्वेश्चन पढ़ंतु अपन इरिगेशन कैनाल ऊपर ये क्वेश्चन टा आसी जी बहुत ही बढ़िया कैनाल बढ़िया क्वेश्चन टा द रेशियो ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज इन आउटलेट टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज इन डिस्ट्रीब्यूटिंग कैनाल इज टर्म्ड एज डेफिनेशन टा सीधा सीधा पचारि छी आ ये डेफिनेशन होची फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कैनाल ओके दिस डेफिनेशन इज कॉल्ड एज फ्लेक्सिबिलिटी माने कोन फ्लेक्सिबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज of an outlet to the rate of change of discharge of the distribution canal माने rate of change of discharge रो ratio टा होची outlet to the distributing canal ठीक अछि इडा होची flexibility now जदी ये ratio टा जदी ये flexibility गुटा ratio टा and if this ratio is 1 if flexibility is 1 or if this ratio is 1 मु जो इरिगेशन इंजीनियरिंग रो क्लास नहीं थी आइ ये सब टर्म एक्सप्लेन करी छी सब जिंस एक्सप्लेन करी छी तो जदी फ्लेक्सिबिलिटी ता 1 होची तो से जो आउटलेट ता अछि ओके से आउटलेट ता को हम कहबा प्रोपोर्शनल आउटलेट एठी जो सेकंड टर्म लिखा है देखो तो सेंसिटिविटी ता कोन
इटा भी फ्लेक्सिबिलिटी भलिया का लागिवो बट कंफ्यूज हेबानी देखंतु रेशियो ऑफ द रेट ऑफ डिस्चार्ज चेंज फेंज किछि लेखिनी रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ एन आउटलेट टू द रेट ऑफ change in the level of water surface in distributing canal इटा वाटर सरफेस रो लेवल रु रिलेटेड अछि ओके कारु रिलेटेड वाटर सरफेस रो लेवल रु रिलेटेड माने जेमती जेमती डिस्चार्ज टा भारुची आउटलेट रु से हिसाब रे जो डिस्ट्रीब्यूशन कैनाल अछि जो देखंतु इटा गुटे डिस्ट्रीब्यूटिंग कैनाल तो एठी गुटे आउटलेट थिबो तो आउटलेट रु डिस्चार्ज गला तो वाटर सरफेस रे को रेट रे चेंज टा होउची काई रे डिस्ट्रीब्यूटिंग कैनाल रे जो वाटर सरफेस अछि तार लेवल रे को हिसाब रे चेंजिंग टा होउची से दुईटार जदि आम रेशियो टा काढ़ा ओके तो आपको आम कह सेंसिटिविटी ठीक अच्छे ना ये जो वर्ड अच्छी एफिशिएंसी इटा माने सिंपल एफिशिएंसी माने कौन कि आपण किसी एनर्जी देले से एनर्जी रो आउटकम केते माने केते एनर्जी आपण रिकवर करिले माने हेड एट आउटलेट माने अलग अलग टाइप रो सेंसिटिविटी डिफाइन करी हेबो ओके आउटलेट हेड या फिर आउटपुट बाय इनपुट इनटू 100 माने केतकी आपण प्रोवाइड करिले तारो केते यूज होउची सेटा एफिशिएंसी ना जदि मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूज करि पारुछंती तो एफिशिएंसी 100% पाखा पाखी इटा ना माने इनपुट रो केते आपण यूज करूछंती सेटा एफिशिएंसी टा तो से हिसाब रे जदि सेंटेंस टा लिखा हिथिबो चेक करी आंसर करी नेबे ठीक अछि दैट इज इनपुट रो केते आउटपुट आपण यूज करि पारुछंती नाउ ये जो सेटिंग वर्ड टा अछि इटा रिलेटेड होउची सिल्ट रो कैनाल रो का ये टर्म सिल्ट अब ये सिल्ट आ माने कोन देखंतु आपको एमती बुझंतु आपण देखंतु को गुटे डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल अछि तो से डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल रे बेसिकली सिल्ट गुडा को जमा होई जाय तो आमे बेड रु आर फुल सप्लाई लेवल देखिबा एच और जदी भाबंतु आइ रे जो सिल्ट जमा हे गेला परे ये डेप्थ रे वाटर टा चालुची तो ये जो रेशियो अछि h अपन y आपको आमे कहिबा कोन सेटिंग ओके एमती आपण मन रखिथिबे आपको आमे रेशियो बेसिकली एमती डिफाइन करिवा कि इट इज द रेशियो ऑफ द डेप्थ ऑफ द सिल्ट लेवल ऑफ द आउटलेट बिलो फुल सप्लाई लेवल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटरी टू द फुल सप्लाई डेप्थ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटरी एमती बेसिकली आपको आमे डिफाइन करूछु तो ये रेशियो टा मन रखिथिबे h upon y आपको आमे कहिवा सेटिंग इज इट क्लियर नाउ जो रिजिड टाइप मॉड्यूल होची रिजिड मॉड्यूल ओके रिजिड मॉड्यूल कोंतु रिजिड आउटलेट कोंतु आप पाई सेंसिटिविटी टा होची 0 सेंसिटिविटी इक्वल टू 0 रिजिड ना कहे लिखा है माने तार डिस्चार्ज रे किसी वेरिएशन होनी हेंस द सेंसिटिविटी वैल्यू इज 0 तो ये किसी डेफिनेशन अच्छी लास्ट रे एक्चुअली मु कोन करूची जो अपन टेलीग्राम ग्रुप अछि कांसेप्ट डिकोडर सिविल इंजीनियरिंग तारे मु एबे जस्ट गोटे पीडीएफ मु शेयर कर दोउची से पीडीएफ टा को पढंतु ये सब टॉपिक रिलेटेड पीडीएफ सब क्लियर हे जिवो ये क्वेश्चन पढ़ंतु सॉल्व करंतु बहुत इजी टा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज जनरली एक्सप्रेस्ड बाय इक्वेशन देखो तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल माने कोन जो रेनफॉल होउची से रेनफॉल बेसिकली केमती होउची आर गोटे प्रोसेस टा एक्सप्लेन करा जाय छी हाइड्रोलॉजी चैप्टर रे सब्जेक्ट रे तो दैट इज योर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल तो आप पाई गोटे सुटेबल इक्वेशन ये सब इक्वेशन भितरु को इक्वेशन टा सैटिस्फाई करिवो इवापोरेशन माने ड्यू टू सनलाइट वाटर हीट हे जो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हे जाउची सीधा इवापोरेशन तो वर्षा जते बेले भी हेबो रेनफॉल तो पानी पृथ्वी ऊपर आइला ताइरु पानी रन ऑफ फॉर्म रे गला रन ऑफ जो एडा जीवो ये नदी भीतर को जीवो से नदी रो आउथरे सी ओशियन को पळेबो तो गोटे रन ऑफ जाउची प्रेसिपिटेशन गोटे पार्ट एज ए रन ऑफ लॉस हे जाउची आ गोटे मेजर पार्ट एज ए इवापोरेशन लॉस हे जाउची आ गोटे मेजर पार्ट एठी लिखा हैनी जमी भीतर इनफिल्ट्रेट हे जाउची इनफिल्ट्रेशन होउची ओके तो एठी प्रेसिपिटेशन रो जो बेसिक इक्वेशन आमे एठी बनै परिवा माने हाइड्रोलॉजिकल साइकिल रो कि प्रेसिपिटेशन इज इक्वल टू इवापोरेशन प्लस रन ऑफ ये दुईटा ऐड करिले ये क्वांटिटी टा भारिबो एटा गोटे बेसिक एक्सप्रेशन एठी आमे प्रेजेंट करि परिवा तो दिस विल बी योर करेक्ट ऑप्शन प्रेसिपिटेशन इक्वल टू इवापोरेशन प्लस रन ऑफ आउ सब ऑप्शन जाको भूल प्रेसिपिटेशन इक्वल टू इवापोरेशन माइनस रन ऑफ ये सब भूल ओके दिस इज योर करेक्ट आंसर इवापोरेशन जो प्रोसेस टा अछि इवापोरेशन देखंतु दुईटा प्रोसेस रे आपन को कंफ्यूजन हेबो गोटे प्रोसेस इवापोरेशन गोटे प्रोसेस ट्रांसपिरेशन
इवापोरेशन डे नाइट सब बेले हुए, डे किंबा नाइट सब बेले हुए। ट्रांसपिरेशन इडा प्लांट जो वाटर टा नउची ड्यूरिंग प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तापर लीव्स रो माध्यम रो, लीव्स रे गुटे ओपनिंग थाए स्टोमाटा, से ओपनिंग्स रो से किछि वाटर को एज ए वेपर रिलीज करूची। ओके, दैट इज योर ट्रांसपिरेशन प्रोसेस बेसिकली। अब ये जनरली ड्यूरिंग डे टाइम हुए, ट्रांसपिरेशन टा सब बेले डे टाइम हुए, डे टाइम। ओके, माने जते बेले प्लांट रे फोटोसिंथेसिस होउची, फोटोसिंथेसिस सेते बेले ट्रांसपिरेशन भी होउची। तो इवापोरेशन डे नाइट बोथ, ट्रांसपिरेशन ओनली डे टाइम। आउ गोटे टर्म होउची इंटरसेप्शन, इंटरसेप्ट करिवाटा। ओके, इंटरसेप्शन, इंटरसेप्शन माने कोन, जते बेले वर्षा हेबो, रेनफॉल हेबो, देखंतु आपन घर अच्छी, घर छात अच्छी, छात उपरे किछि पानी पड़िबो, नले जो ये ट्रीज गुडाक अच्छी तार लीव्स रे किछि पानी पड़िबो। ओके, ये पानी जाको किछि समय पाई एठी रही जाए, लीव्स भितरे नले छात उपरे फसी कर रही जाए, तापरे ड्यू टू ग्रेविटी ओके इट फॉल्स डाउन अगेन, कम्स टू लैंड। तो ये जो प्रोसेस टा होची शॉर्ट टर्म इंटरसेप्शन ऑफ वाटर, of short term interception of rainfall, okay, that process is only your interception। बुझीगले कि रेसिडेंस टाइम गोटे आसुची, रेसिडेंस टाइम, ये जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल अच्छे आयर डिफरेंट फेजेस थिवो, तो गोटे फेज रो अनदर फेज, फेज माने सॉलिड टू वेपर एमती अलग अलग फेज। तो गोटे फेज रो अलग फेज को जीवा पाई वाटर, गोटे वाटर पार्टिकल केते टाइम नउची, से टाइम को हमें कहबा रेसिडेंस टाइम। माने गोटे फेज रे विद इन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल गोटे फेज रे से वाटर केते समय जाय रहूची, ताको हमें कहबा रेसिडेंस टाइम। एठी मु किछि किछि जिंस बतौछि आपको, ओके, जो कि एग्जाम रे हेई पारे कि पॉइंट वाइज आपन को क्वेश्चन पचारिबे। देखंतु जो रेनफॉल रो ड्रॉप अछि साइज, आरो साइज रो गोटे रेंज दिया हिछि 0.5 mm टू छुट्टो हेई पारिबोनी, इट इज नॉट लेस देन 0.5 mm, इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 0.6 mm, मैक्सिमम साइज इज 6 mm रेन ड्रॉप रो, अब मिनिमम 0.5 mm। जदि ये साइज रेंज भितरे से ड्रॉप जाको पृथ्वी ऊपर आसुची, ताकू सेतबेला का हमें रेनफॉल कहबा। रेनफॉल को तारो इंटेंसिटी बेसिस रे कैटेगराइज होउची, लाइट रेनफॉल एलआर, हेवी रेनफॉल नले मॉडरेट नियंतु गोटे, मॉडरेट रेनफॉल, हेवी रेनफॉल। लाइट रेनफॉल माने इंटेंसिटी इज लेस देन 2.5 mm per hour, moderate rainfall means intensity is between 2.5 to 7.5 mm per hour, heavy rainfall means intensity is greater than 7.5 mm per hour। ये बेस्ड ऑन इंटेंसिटी केमती रेनफॉल को कैटेगराइज करा जाउची, ये डेटा मन रखिथिबे। लाइट माने 2.5 टू लेस mm per hour, मॉडरेट मींस 2.5 टू 7.5, हेवी मींस ग्रेटर देन 2.5। रेन ड्रॉप रा जो साइज होउची मिनिमम 0.5 mm, मैक्सिमम 6 mm, 6 mm टू बड़ रेन ड्रॉप हेबो आका नै, सेटा ब्रेक हे जिवो, तो मैक्सिमम 6 mm। गोटे एरिया रे वर्षा हला, भावंतु एटा गोटे एरिया रे वर्षा हला, तो हमें रेनफॉल जो मेजरमेंट करियो आपन गोटे इंस्ट्रूमेंट था, को हमें कहबा रेन गेजेस। ओके, रेन गेज इज ए इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द डेप्थ ऑफ रेनफॉल। रेन गेज भी अलग अलग टाइप रो था, रिकॉर्डिंग रेन गेज, नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज एमती। साइमंस रेन गेज गोटे होउची हम पाखरे अवेलेबल अछि, सीटा नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज। ओके, फ्लोटिंग टाइप रेन गेज गोटे अवेलेबल अछि, सीटा रिकॉर्डिंग रेन गेज। ये जिनसटा मु बतौथली कोन पे कि माने रेन गेज इज इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द डेप्थ ऑफ रेनफॉल। तो भावंतु गोटे एरिया रे वर्षा हैला, ये एरिया होउची, तो एठी ये लोकेशन रे, ये लोकेशन रे, ये लोकेशन रे, ये लोकेशन रे, ये लोकेशन रे जो डेप्थ ऑफ रेनफॉल अछि, से रेनफॉल डेप्थ ऑफ रेनफॉल इज सेम। एठी भी 2.5 सेंटीमीटर हैला, एठी भी 2.5 सेंटीमीटर हैला, भावंतु ये सब पॉइंट रे डेप्थ ऑफ रेनफॉल सेम। तो ये लाइंस को एम्ति जदी हमें कनेक्ट कर दवा, तो ये लाइन को हमें कहबा आइसो हाइट। ओके, line joining same or equal rainfall, okay, is called as isoheight। सेमती आका contour line कोन, line joining equal level is called contour lines, line joining equal reduced level points is called contour line, line joining equal rainfall locations is called isoheight। क्वेश्चन केबे केबे एटा पचारंती, स्नो, स्नो स्नो जानछंती जम्मू काश्मीर इस एरिया स्नो थाए, स्नो रो डेंसिटी केते, स्नो रो एवरेज डेंसिटी मन रखि 0.10 ग्राम पर सीसी, दिस इज द एवरेज डेंसिटी ऑफ स्नो। ये डेटा टा मैक्सिमम टाइम पचारंती,
ये तापरे ये जो बेस्ड ऑन इंटेंसिटी मु जो क्लासिफिकेशन करिली रेनफॉल रो ये डेटा भी पचारंती ये रेनफॉल ड्रॉप रो साइज मन रखिथिबे मिनिमम मैक्सिमम ओके आ किछि किछि जो डिस्कशन हला जेमते आइसो हाइट ओके एटा मन रखिथिबे देखंतु सब सब्जेक्ट रे बहुत गुडा को डेटा अछि ओके तो सब जिंस कवर करी हेबनी पर क्वेश्चन मु जेमते जेमते सॉल्व करी चालथुबी किछि किछि इंपोर्टेंट जिंस कहि चालथुबी से पई ये जो वीडियो सीरीज अछि आपण मान पई काफी इंपोर्टेंट वेरी मच इंपोर्टेंट आपण देखिबे तो किछि किछि डिस्कशन रो किछि किछि डेटा एमती मन रही जिवो जहाँ टू ही पारे कि एग्जाम रे क्वेश्चन आसी पारे ओके से पाई मु क्विकली एक्सप्लेन करियार चेष्टा करूची कोन पाए बोले आपन को एबे मैक्सिमम टाइम दरकार निजो पाई भी वीडियो केते देखुथिबे ओके सो मु कम से कम समय रे किछि प्रोडक्टिव जिंस आपन को अवेलेबल करया पाई ट्राई करूची बस सेतिया का ये वीडियो सीरीज रो ऑब्जेक्टिव टा ये क्वेश्चन गुडा को सॉल्व करंतु देखंतु देखंतु सॉल्व करंतु ये क्वेश्चन स्ट्रक्चर एनालिसिस रो क्वेश्चन और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन गुडा को पचरा जाईची आपन को एठी देखंतु फर्स्ट क्वेश्चन 3 हिंज आर्च ऊपर क्वेश्चन टा पचरा जाईची तो देखंतु केबे भी जदी 3 हिंज आर्च थिबो ना तो ताइरे बेंडिंग मोमेंट केबे भी आसीबोनी खाली एक्सियल थ्रस्ट से पय हमें आकु एज ए 3 हिंज प्रोवाइड करू एठी गुटे हिंज सपोर्ट एठी गुटे हिंज सपोर्ट इन 3 hinge arch okay one first hinge second hinge third hinge there is no bending moment so the arch is not subjected to any bending moment this will be your correct answer जो भाई रो ये क्वेश्चन पेपर थिला तांके करेक्टली आंसर करिथिले ओके एंड जो भाई रो ये क्वेश्चन पेपर से एमटेक करूथिले स्ट्रक्चर रे ठीक अछि नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी तांकर करेक्ट थिला a frame is usually known as redundant frame if now he is working as OSSCJ already in water resource department WRD okay he is also our group admin a frame is usually known as redundant frame if the number of member are more than कौन देखंतु number of member more than 2j minus 3 ये तो सीधा सीधा फार्मूला अछि ओके this will be your correct answer माने एक्जाक्टली 2j minus 3 एतकी मेंबर आपन को दरकार फॉर इंटरनल स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर ये क्वेश्चन पढ़ंतु सीधा सीधा कोडल प्रोविजंस रो क्वेश्चन आसीची ओके एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 456 2000 what is minimum grade of concrete to be used for reinforced RCC structure that would be immersed in sea water or exposed directly along the sea coast तो आर आंसर होची M30 ठीक अछि माने आरसीसी पाई M30 आ इटा का जदी एठी पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट लिखाई थांता M20 हे जाई थांता अपन रो आंसर तो इटा एक्सपोजर कंडीशन ऊपर बेस्ड क्वेश्चन तो एक्सपोजर और मिनिमम ग्रेड फॉर पीसीसी एंड आरसीसी एक्सपोजर कंडीशंस बेसिकली ड्यूरेबिलिटी लिमिट्स ताको हमें कहबा ड्यूरेबिलिटी ओके इटा 5 कैटेगरी रो अछि माइल्ड मॉडरेट सीवियर वेरी सीवियर एंड एक्सट्रीम ओके एंड एक्सट्रीम तो देखंतु माइल्ड रे पीसीसी रो किसी लिमिट नाही मिनिमम आरसीसी M20 ग्रेड माइल्ड एक्सपोजर रे पीसीसी M15 मॉडरेट रे M25 आरसीसी रे सीवियर रे M20 टा ही जीवो इडा M30 ही जीवो तो ये जो कंडीशन टा अछि जाय रे अपन रो जो कंक्रीट अछि इडा सी वाटर को एक्सपोज अछि कंबा इमर्स अछि इडा होची अंडर सीवियर एक्सपोजर कंडीशन दिस इज योर सीवियर एक्सपोजर कंडीशन तापर वेरी सीवियर रे M20 again ଆଉ ଏଇଟା M35 ହେଇଯିବ now extreme exposure condition ରେ ଏଇଟା M25 ହେଇଯିବ PCC ରେ ଆଉ RCC ରେ M40 ହେଇଯିବ ये severe exposure condition रे गोटे तो सी वाटर भारी आइला तापरे अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग आरो गोटे माने टेबल अछि कंप्लीट टेबल ओके माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन माने को टाइप एनवायरमेंटल कंडीशन मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन माने को टाइप एनवायरमेंटल कंडीशन जस्ट अ मिनट वेट तो ये देखो तो ओके सीरियल नंबर एनवायरमेंट एंड एक्सपोजर कंडीशन देखो तो माइल्ड एक्सपोजर मॉडरेट एक्सपोजर सीवियर वेरी सीवियर और एक्सट्रीम एक्सपोजर कंडीशन रे कौन कौन आसे माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन रे कंक्रीट सरफेस प्रोटेक्टेड अगेंस्ट वेदर और एग्रेसिव कंडीशंस कॉमा एक्सेप्ट दोस सिचुएटेड इन कोस्टल एरिया छाड़ी करी टिके वेदर और एग्रेसिव कंडीशंस रे जो आसे ताको हमें कहबो माइल्ड एक्सपोजर मॉडरेट concrete surface sheltered from severe rain asuchi or freezing concrete exposed to condensation and rain concrete continuously under water
concrete in contact or buried under non-aggressive soil, non-aggressive soil or ground. Concrete surface sheltered from saturated salt air in coastal area. माने सॉल्ट फॉल्ट टिके आसुची बस सीटा गोटे मॉडरेट कंडीशंस रे जीवो सीवियर कंडीशंस रे कंक्रीट सरफेस एक्सपोज्ड टू सीवियर रेन अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग इडा को मु कहउथली ओकेजनल फ्रीजिंग वेट और सीवियर कंडेंसेशन कंक्रीट कंप्लीटली इमर्स्ड इन सी वाटर ये क्वेश्चन तो आपन को एबे पुछारा जाइथिला कंक्रीट एक्सपोज्ड टू कोस्टल एनवायरनमेंट तो ये सब कंडीशंस गुडा को अछि आयरु को भी कंडीशन ऊपर आपन को क्वेश्चन पुछारी पारे वेरी सीवियर कंक्रीट सरफेस एक्सपोज्ड टू सी वाटर स्प्रे इडा गुटे इंपोर्टेंट जिंसोटा कोरोसिव फ्यूम्स और सीवियर फ्रीजिंग कंडीशन कंक्रीट इन कांटेक्ट विथ और बरीड अंडर एग्रेसिव सबसॉइल और ग्राउंड नॉन एग्रेसिव कारे थिला मॉडरेट रे एग्रेसिव कारे वेरी सीवियर रे अछि एक्सट्रीम सरफेस ऑफ मेंबर इन टाइडल जोन मेंबर्स इन डायरेक्ट जेमति ब्रिजेस रो जदी सी एरिया रे ब्रिज गुडा को आपण बनै छथि टाइडल जोन मेंबर्स इन डायरेक्ट कांटेक्ट विथ लिक्विड कमा सॉलिड एग्रेसिव केमिकल्स ये सब होची एक्सपोजर कंडीशंस तो आइरु किछि भी क्वेश्चन पचारि पारे तो आरो गुटे मु रेड्यूस्ड फॉर्म आपण को दोची एक्सपोजर कैटेगरी माइल्ड मॉडरेट सीवियर वेरी सीवियर एक्सट्रीम डिस्क्रिप्शन रे ये जिंसो कम से कम मन रखि दिबे प्रोटेक्टेड अगेंस्ट वेदर exposed to coastal area exposed to coastal environment completely exposed to sea water spray members in tidal zone ओके आ ऊपर बेसिकली क्वेश्चन पचारंती मिनिमम ग्रेड आपण इडा का पई इडा होची मिनिमम ग्रेड हमर आरसीसी पई ये सब आरसीसी पई एठी हमें कथा होछ ओके तो मिनिमम ग्रेड आरसीसी M20 M25 M30 M45 M50 ये टिके फ्लो रे बहुत बेसी लिखि देला M35 ओके M35 तापर M40 दिस इज योर करेक्ट मिनिमम कवर 20 30 45 50 75 ठीक अछि मिनिमम सीमेंट कंटेंट 300 300 320 340 360 ठीक अछि इटा मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो 0.55 0.5 तापर कमी जाउथबो 0.45 0.45 0.40 टेबल टाकू गोटे थरो देखि नियंतु ये टेबल टाकू देखि नियंतु गोटे थरो वीडियो पॉज करी नेक्स्ट ये टेबल टाकू भी गोटे थरो वीडियो पॉज करी पढ़ी नियंतु